आज हम आपसे बात करेंगे कि मोटापे कितना कॉमन है और कैसे वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम मोटापा और ओवरवेट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओवरवेट का मतलब है कि आपका वज़न अपने नॉर्मल वज़न से थोड़ा ज़्यादा है। हम इसका मापदंड करते हैं कैलकुलेट करके BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। आपका जो वज़न है उसको अपनी हाइट मीटर में उससे भाग कर दें। नॉर्मल BMI जो होता है 18 से 24 होता है। जिन लोगों का BMI 30 से ज़्यादा होता है उनको हम बोलते हैं वो ओबीज़ हैं या मोटे हैं। 24 से 30 के बीच में हम बोलते हैं कि वो ओवरवेट हैं। मोटापा क्यों होता है? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि शरीर के अंदर कितना अंदर जाता है और कितना खर्च होता है, उससे मोटापे का कनेक्शन है। हम क्या खाते हैं, कितनी कैलोरीज खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, इससे तो डिसाइड होता है कि हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। और कितना हम उसको खर्च करते हैं उससे डिसाइड होता है कि हमने कितनी एनर्जी व्यय करी। जब उसका हिसाब पॉजिटिव में होता है तो हम मोटे होते चले जाते हैं, जब उसका हिसाब नेगेटिव में होता है तो हमारा वज़न कम हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना और ठीक ढंग से खाना। जब हम कहते हैं ठीक ढंग से खाना, उसका मतलब है कि सही खाना, कैलोरी कम लेना, चिकनाई, मीठा, इन सब चीज़ों को एक लिमिट में खाना और कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करना, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे आप तेज़ी से वॉक करते हैं सुबह शाम। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारे शरीर में कितना मोटापा बढ़ेगा। कुछ शरीर में हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, जैसे थायराइड जो है मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो लोगों का वज़न बढ़ रहा है उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनका थायराइड तो ख़राब नहीं है। अगर थायराइड ख़राब है तो अपने डॉक्टर से मिलें। लेडीज़ में स्पेशली बहुत सारे और हार्मोन होते हैं जो मोटापे का कारण बन सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है जेनेटिक का मतलब है कि जीन्स जो हमें अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों से, दादा दादी से, नाना नानी से, चाचा से, मामा से, मौसी से, बुआ से जो जीन्स हमारे पास आ रही हैं वो भी फैमिली में मोटापे का कारण हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि मोटापे से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे कॉमन बीमारी जो हमें समझ में आती है वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, रात को सोते टाइम खुर्राटे आना, किडनी की बीमारी होना, नर्व्स की बीमारी होना, हार्ट अटैक होना, जोड़ों में दर्द होना, कैंसर होना, पति पत्नी के आपसी संबंधों में खराबी होना, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होना जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं और अभी रिसेंटली WHO ने कैंसर के ऊपर प्रकाश डाला है और उनका मानना है कि बहुत सारे कैंसर शरीर में मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत पतले लोगों के। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं और वो लाइफस्टाइल चेंज से भी अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशलिटी है जिसको हम बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। हिंदी में इसका मतलब है मोटे लोगों की सर्जरी। इसके अंदर हम दूरबीन की विधि द्वारा पेट के अंदर जाके पेट के साइज़ को कम कर देते हैं और उससे दो चीज़ें होती हैं। एक, आपके खाने की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा, शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर। और होता क्या है इनसे, ना खाली आपका वज़न कम हो जाता है बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खुर्राटे आना, जोड़ों का दर्द, बच्चे पैदा करने की सहूलियत, ये सारी चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ जाती हैं। लेकिन ये खाली उन्हीं लोगों के लिए है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है या जिनका BMI लगभग 35 से ज़्यादा है या जिनको डायबिटीज़ है और 30 से ज़्यादा उनका BMI है।
3-4 तरह की सर्जरियाँ होती हैं, वो आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो देख के आपको डिसाइड करेगा कि आपके शरीर के लिए कौन सी शल्य चिकित्सा बेटर रहेगी और क्या इफ़ेक्ट करेगी। किसी भी सर्जरी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक शरीर के साथ आपके चेंज हुआ है, उसमें शल्य चिकित्सा हुई है, तो हमें इस शल्य चिकित्सा के बाद भी अपनी लाइफ में बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए और सही खाने की आदत डालनी चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि शल्य चिकित्सा की जो विधि है, ये आज दूरबीन की विधि से करते हैं हम, तो इसमें बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता जिसमें कि आपको अस्पताल में 10 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ये दूरबीन की विधि से होती है। 3 या 4 बारीक बारीक सुराख करते हैं पेट के अंदर और उसके अंदर हम अपना कैमरा डालते हैं। उस कैमरे से हम वीडियो मॉनिटर पर देख के सर्जरी करते हैं और ये बहुत ही आधुनिक मेथड है। इसमें हम 1 या 2 रात मरीज को अस्पताल में रखते हैं। जिस दिन सर्जरी करते हैं उसी दिन मरीज चलने फिरने लगता है। हल्का सा खिंचाव होता है पेट में, जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और आदमी नॉर्मली 5 से 7 दिन में अपनी नॉर्मल लाइफ में और काम पे वापस चला जाता है। इसी ऑपरेशन को हम आजकल रोबोटिक विधि से भी कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हालांकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन बहुत ही प्रिसीशन होता है, बहुत उसमें बारीकी से ऑपरेशन किया जाता है, रिज़ल्ट बेटर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं।